जय हिंद। कांस्टेबल के पद पर तैनात एक सिपाही अपने इंस्पेक्टर के ऊपर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब जब ये देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वो मजाक कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ देर वो इंस्पेक्टर साहब के सामने बंदूक तान कर खड़ा रहता है और बार बार दोहराता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इंस्पेक्टर को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो कुछ कांस्टेबल के द्वारा किया जा रहा है उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और अचानक से ये कांस्टेबल इंस्पेक्टर पर अपनी बंदूक से गोली चला देता है और इंस्पेक्टर वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं। इस पूरी घटना के बारे में जिसे भी पता चला वो सच सुनकर हैरान परेशान हो गया और उसके पैरों तले जमीन निकल गई। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट लिखना ना भूलें। आप इस पूरे केस के बारे में क्या समझते हैं वो अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इसके साथ ही इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट यानी मणिपुर में, और मणिपुर के जिरीबाम इलाके में, जहां पर मोंगबंग गांव में पुलिस की टुकड़ी काफी समय से सुरक्षा के तहत लगाई गई है। दरअसल इस गांव में पिछले कुछ समय में हिंसा हुई और हिंसा के डर से ही उसको देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां बड़ी संख्या में इस गांव में तैनात थी। इसी क्रम में शनिवार यानी 2 अक्टूबर के दिन भी सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से मुस्तैद थे। वो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह की हिंसा इस गांव में ना हो जाए। जिस प्रकार से शांति बहाल की गई है वो शांति वैसे के वैसे बनी रहनी चाहिए। अब 2 कैरेक्टर आप याद कर लीजिए, एक है इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहजहां और एक है कांस्टेबल इकोईजाम धनंजय। अब धनंजय नाम का कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पर तैनात है। सुबह तकरीबन 10 बजे का समय है। नहा धोकर तैयार होकर खाना खाकर सभी के सभी अपनी चेक पोस्ट पर खड़े हुए हैं। अब जो कांस्टेबल धनंजय है वो भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाता है। इस बीच इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहजहां रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वहां पर आते हैं और जो धनंजय है उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं कि ये रेड जोन का इलाका है, यहां पर काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यहां पर पहले भी बड़े स्तर पर हिंसा हो चुकी है, इसलिए जितने लेवल तक ड्यूटी की जा रही है उससे ज्यादा मुस्तैदी से, चौकसी से ड्यूटी की जानी जरूरी है। अब इसके साथ ही बातों बातों में इंस्पेक्टर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कांस्टेबल धनंजय को कहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे ही ये बातें इंस्पेक्टर करते हैं तो बहुत आम सा सब कुछ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रोज एक सीनियर अपने जूनियर को कहता है कि आप अपनी ड्यूटी ठीक से करो, उसी तरह की बात आज भी हुई है। पर आज कुछ अलग होने वाला था। अब जैसे ही इंस्पेक्टर ये बात धनंजय को कहते हैं, कांस्टेबल सब कुछ सुनकर वहां से चला जाता है, या फिर यूं कहीं कि थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है। और इसके थोड़ी ही देर बाद वो फिर से वहां पर इंस्पेक्टर के पास पहुंचता है। पर कुछ अखबारों की रिपोर्टिंग के मुताबिक इस बार कांस्टेबल धनंजय ने शराब पी रखी थी, यानी मदिरा पान किया हुआ था। और वो सीधा आकर इंस्पेक्टर को कहता है कि तुमने मुझे इतना कुछ गलत कहा, मैं अपनी ड्यूटी बहुत ही सही ढंग से करता हूं, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही इंस्पेक्टर साहब ये बात सुनते हैं उनके लिए काफी अजीबोगरीब बात थी, क्योंकि एक जूनियर सीधे तौर पर उन्हें चैलेंज कर रहा था, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। अब जैसे ही ये बात होती है लगता था कि वाक युद्ध के बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर थोड़ी ही देर में धनंजय अपने इंस्पेक्टर के ऊपर अपनी जो सर्विस राइफल होती है वो तान देता है और कहता है कि इंस्पेक्टर साहब बहुत हो गया, मैं आज आपको नहीं छोड़ूंगा, आपने जो कुछ कहा वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अब इंस्पेक्टर के ऊपर जो बंदूक तानी गई, उन्हें भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि इसके रेपरकशन क्या होंगे, पर शुरुआत में उन्होंने जरूर ये सोचा होगा कि शायद ये कांस्टेबल धनंजय मजाक कर रहा है, शायद ये छोटी मोटी बात है। पर थोड़ी देर ये सब कुछ
चलता रहा। धनंजय ने सब इंस्पेक्टर शाहजहां पर बंदूक तानी ही हुई थी और थोड़ी देर उल्टा सीधा बोलने के बाद वो चुप हो जाता है। अब लग रहा था कि शायद धनंजय अपनी बंदूक नीचे कर लेगा और वहां से चला जाएगा, पर आज ऐसा नहीं हुआ और थोड़ी ही देर बाद अचानक से राइफल से एक गोली निकलती है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक 303 राइफल से निकली हुई गोली सीधा इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहजहां के सीने को पार करती हुई चली जाती है और पलक झपकते ही या यूं कहें कि एक ही सेकंड में इंस्पेक्टर जमीन पर गिर जाते हैं और वहां पर खून बिखर जाता है। अब मोंगबंग गांव में जितनी भी पुलिस की टुकड़ियां तैनात थी, जितने भी अधिकारी तैनात थे, हर किसी को गोली चलने की आवाज आई। अब शुरुआत में तो ये लगा कि शायद कुछ उपद्रवियों ने ये गोली चलाई है, उनकी ओर से हमला कर दिया गया है, इसलिए पुलिस के सारे कर्मचारी और अधिकारी तैनात हो गए, सतर्क हो गए और वो फौरन जहां से गोली चलने की आवाज आई थी उस जगह पर दौड़े। जब उन्होंने देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहजहां जमीन पर औंधे मुंह गिरे पड़े थे और आसपास खून बिखरा हुआ था और हाथ में राइफल थी कांस्टेबल धनंजय के। वहीं कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि गोली गलती से चली हो और सब इंस्पेक्टर शाहजहां की इस गोली से मौत हो गई हो। पर जब सारे की सारी पुलिस की टुकड़ी वहां पर पहुंची तो सुनकर और देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि एक दो कांस्टेबल उस घटना वाली जगह के आसपास तैनात थे। उन्होंने जब पूरे घटनाक्रम को बताया तो सभी के सभी हैरान परेशान रह गए। अब इंस्पेक्टर शाहजहां को फौरन एम्बुलेंस में डाला गया और अस्पताल की ओर ले जाया गया, पर अस्पताल में ले जाकर डॉक्टरों ने उन्हें मृत डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि उनकी जान पहले ही जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जो कांस्टेबल धनंजय था उसको फौरन उसी पुलिस की टुकड़ी ने गिरफ्तार कर लिया जिस पुलिस की टुकड़ी के साथ वो ड्यूटी करने के लिए इस गांव में पहुंचे थे। हालांकि किसी को शायद यकीन भी नहीं होगा कि जिस पुलिस की टीम के साथ, जिस पुलिस की टीम का हिस्सा बनकर वो हिंसा को रोकने के लिए उस गांव में पहुंचे थे, उसी पुलिस के टीम के हिस्से के तौर पर उन्होंने हिंसा करते हुए अपने अधिकारी की जान ले ली। अब जैसे ही यह घटना हुई इसके बाद प्रदर्शनों का दौर, गुस्से का दौर शुरू हो गया और एक जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहा कि जो इंस्पेक्टर शाहजहां हैं उनके अंतिम राइट्स तब तक नहीं किए जाएंगे जब तक कि आरोपी को सही सजा, बनती कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जाती। अब जो सब इंस्पेक्टर शाहजहां थे वो थौबल जिले के यारीपोक तुलिहाल इलाके के रहने वाले थे। वहीं जो कांस्टेबल धनंजय था वो नहरू पैगोंग माखोंग इलाके का रहने वाला था। बहरहाल इस पूरे मामले में न सिर्फ इंस्पेक्टर की जान गई बल्कि दूसरी तरफ जो पुलिस कांस्टेबल धनंजय था उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या के मामले में एक एफआईआर रजिस्टर की गई जिसके तहत इस कांस्टेबल धनंजय को नामजद किया गया। बहरहाल भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर हत्या के मुकदमे की, हत्या की धाराओं की बात की जाए या फिर जो पहले आईपीसी 302 था उसके तहत अगर बात की जाए तो इसके तहत लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर सजाए मौत की सजा भी हो सकती है और इसके साथ भी जुर्माना भी होता है। अब इस पूरे मामले को अगर अदालत में देखें तो माननीय अदालत ही फाइनल फैसला करेगी, पर जो कांस्टेबल है उसे उम्र कैद तक की या फिर सजाए मौत तक की सजा हो सकती है। और इसके साथ जो इससे भी बड़ी बात है वो ये है कि तुरंत प्रभाव से जैसे ही ये आरोपी दोषी साबित होता है तो उसके बाद उसकी नौकरी तुरंत प्रभाव से चली जाएगी। अब आप ये सोचिए कि जो कांस्टेबल धनंजय है उसने नौकरी को हासिल करने के लिए कितनी कोशिश की होगी, कितनी मेहनत की होगी। इसके साथ ही जो इंस्पेक्टर शाहजहां हैं वो भी नौकरी में इस पद पर ऐसे ही नहीं पहुंच गए होंगे। वो भी काफी मेहनत करने के बाद, काफी चुनौतियों को पार पाने के बाद इस पद पर पहुंचे होंगे, पर एक ही पल में धैर्य गंवाने के बाद ये घटना हो गई और इस घटना ने एक इंस्पेक्टर की जान ले ली। अब इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि आप किसी भी पद पर, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट में हो, बड़े पद पर हो, ब्यूरोक्रेट हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, पुलिस अफसर हो, किसी भी नौकरी में हो, पर
धैर्य होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति धैर्य यानी पेशेंस से काम लेगा वो अपने जीवन में सफल हो जाएगा। इस पूरे केस की भी अगर बात की जाए, इसमें अगर मान लिया जाए कि इंस्पेक्टर ने किसी भी तरह से जो कांस्टेबल धनंजय है उसे गलत कहा था, हालांकि एक सीनियर जूनियर को सही से ड्यूटी करने के लिए कह सकता है, मगर 1% अगर मान भी लिया जाए कि इंस्पेक्टर के शब्द सही नहीं थे, तो कांस्टेबल को जो है धैर्य से काम लेना चाहिए था। अगर वो धैर्य से काम लेते तो गोली ना चलती, इंस्पेक्टर की जान बच सकती थी और इस घटना से बचा जा सकता था। पर धैर्य ना होने की वजह से एक तरफ तो सब इंस्पेक्टर की जान चली गई और दूसरी तरफ कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अब उन्हें सजाए मौत या उम्र कैद की सजा हो सकती है अगर वो दोषी पाए जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, उनकी नौकरी तुरंत प्रभाव से जा सकती है और सस्पेंशन तो इमीडिएटली हो ही जाती है। जय हिंद।